नमस्कार दोस्तों, जनधन योजना खाता और जनरल खाता में क्या अंतर है। जनधन योजना खाता का क्या चेकबुक इशू करवा सकते हैं। जनधन योजना के तहत क्या हम मिनिमम कितना पैसा रखना पड़ेगा। जनधन योजना से जनरल खाता में हम क्या करवा सकते हैं, समझते हैं आज के इस पूरे वीडियो में। जनधन योजना, जन के मतलब होता है जनता और धन के मतलब होता है राशि का ये लागू हुआ है, तब से ये मिशन सक्सेसफुल रहा। जन धन योजना खाता ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, जिसमें आपको मिनिमम 1 रुपया भी नहीं रखना पड़ेगा और आपको ये खाता खुल जाएगा। इसको खुलवाने के लिए आपको एक सीएसपी के तहत आपको बैंक में जाना पड़ेगा। ये ज़्यादातर अकाउंट जो है इसे गांव में खुलाया गया, देहात में, रूरल एरिया, और ये जो मिशन रहा बीजेपी का वो सक्सेसफुल रहा। जन धन योजना खाता खुलवाने के लिए महज आपको 3 डॉक्यूमेंट लगती है। पहला आपको 2 फोटो लगेगी और दूसरी बात है जो आपको आधार कार्ड और फोटो, आधार कार्ड, और अगर पैन कार्ड है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। इसके लिए आपको खाता खुलवाने के बाद आपको जीरो बैलेंस का अकाउंट खुल जाएगा, आपसे इससे लेन देन कर सकते हैं। जन धन योजना खाता खुलाने का मेन मिशन और मेन पर्पस ये था कि जो जनता को जो पैसा लाभ देना होता था सरकार के माध्यम से, वो पूर्ण रूप से वो नहीं पहुंच पाती थी। और ये सरकार सोची कि हम जन धन योजना का जो खाता खुलवा रहे हैं, इसके माध्यम से सरकारी योजना का लाभ सीधे जनता के खाता में पहुंचेगी, और ये मिशन सक्सेसफुल भी रहा। जन धन योजना खाता के माध्यम से आप चेकबुक के माध्यम से पैसे को लेन देन नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें आपको विदाउट पैन कार्ड खुला हुआ रहता है, जिसमें आपको एक मिनिमम अमाउंट ही आप पैसा को लेन देन कर सकते हैं। आप 1 लाख रुपया ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, 50,000 ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, 20 से 30,000 रुपये आप सीएसपी के माध्यम से निकाल सकते हैं आप। दूसरी बात, जन धन योजना के तहत खाता जो खुलाया जा रहा है, इसके तहत आपको बीमा और पेंशन ये सारी सुविधाएं की उपलब्ध है। दूसरी बात है, जन धन योजना के तहत आप जो सरकारी योजना डीबीटी के माध्यम से जल्दी लिंक हो जाते हैं, क्योंकि जब अधिक जल्दी लिंक हो जाती है डीबीटी के माध्यम से, लोगों को पैसा आसानी से मिल जाता है और जल्दी मिल जाता है। और जीरो बैलेंस जो खाता खोला जाता है, इसमें जल्दी पैसा भेज दिया जाता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। दूसरी बात, आप इसमें चेकबुक का इशू नहीं करवा सकते हैं, यानी कि आप जनधन योजना खाता को चेकबुक के माध्यम से पैसा को लेन देन नहीं कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। जनधन योजना के खाता में 6 महीना के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको मिलती है। इस क्या बोलते हैं, महिलाओं लोग को 5,000 तक ओवरड्राफ्ट बहुत ही आसानी से इसमें मिल जाता है। चलिए, क्या जनधन योजना खाता से जनरल खाता करवा सकते हैं, इसके बारे में भी समझते हैं। तो चलिए जनरल खाता के बारे में समझते हैं। आपको जनरल खाता में आपको खुलवाने के लिए आपको 3-4 डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला आपको जो लगेगा आधार कार्ड, दूसरी आपको जो लगेगी पैन कार्ड, तीसरा आपका फ़ोटो। दूसरी बात, जनरल खाता खुलवाने के लिए आपको इसमें मिनिमम पैसा कम से कम 500 से 1000 रुपये रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जनरल खाता होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने घर के कारोबार के लिए। लेकिन जनधन योजना जो खाता थे वो आपको घर के कारोबार के लिए नहीं, सिर्फ अपना सरकारी लेन देन और थोड़ा बहुत आपको घर के कारोबार के लिए कर सकते हैं। लेकिन जनरल खाता जो है, इसमें आपको व्यवसाय के रूप में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जनरल खाता खुलवाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। जनधन योजना से जनरल खाता करवाने के लिए आपको एक बैंक में जाके आवेदन देना पड़ेगा। लिखित आवेदन आपको ब्रांच मैनेजर यानी कि शाखा प्रबंधक को, या तो फिर आपको एक अगर शाखा प्रबंधक या तो फिर कैशियर के साथ ये जमा करना पड़ता है। फॉर्मेट आपको बता देता हूँ, ताकि आप भी अगर जनधन योजना खातों को जनरल खाता कराना चाहते हैं तो आसानी से कर सकें। जनधन योजना से जनरल खाता करवाने के लिए आपको आवेदन लिखना पड़ेगा। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गांधीनगर, गुजरात। महाशय सविनय विषय, जनधन योजना खाता को जनरल खाता कराने में संबंध में महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं महात्मा गांधी, मेरा खाता नंबर 12345667 ETC, IFSC कोड SBN 0006233,
और मैं आपके शाखा का खाता धारक हूँ। श्रीमान, आपका शाखा का मैं 5 सालों से खाता का यूज कर रहा हूँ, जिसमें हमें अधिक व्यवसाय या हमें कारोबार में दिक्कत हो रही है घरेलू उपयोग में लेन देन में के लिए। तो इसके लिए हमारे खाता को जनधन योजना खाता से जनरल खाता कर दिया जाए। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा और इस कार्य के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। अतः श्रीमान से आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा जनधन योजना खाता को जनरल खाता में कर दिया जाए, ताकि मैं आपका इस कार्य के लिए सदा आभारी रहूँगा। इसमें आपको एक नाम और बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और एक साइन कर देना है। ध्यान रहे कि जनरल खाता खुलाने समय आपको सिग्नेचर जो हस्ताक्षर होता है उस पर ध्यान देना है, बहुत ही ज़रूरी। क्योंकि अगर आप जब खाता खुलवाते हैं तो उस टाइम जो साइन रखा जाता है उस साइन को आपको ध्यान में रखना है, ताकि जब भी आप पैसे निकालते हैं या चेकबुक इश्यू करवाते हैं जनरल खाता में, तो वही सिग्नेचर के माध्यम से आपको पैसा को बैंक कर्मचारी लेन देन करती है। दूसरी बात, जनधन योजना खाता में आपको सिग्नेचर का बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं रहती है, क्योंकि उसमें अधिकतर लोग CSP के माध्यम से करते हैं और उसमें फिंगर के माध्यम से पैसा लेन देन किया जाता है, जिसके कारण से उसमें सिग्नेचर पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन आपको जनरल खाता में आपको पैसा को लेन देन के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ध्यान रहे कि जो आप सिग्नेचर करते हैं उस पर ध्यान रहे, और वो अगली बारी अगर आप ये पैसा को लेन देन करने के समय आपको चेकबुक या आप पैसे निकालने जाते हैं शाखा में, तो उस समय आपको साइन को मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से आप जनरल खाता खुलवा सकते हैं और इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल खाता खुलवा रहे हैं तो ध्यान रहे उसमें रूरल एरिया में आपको लगभग कम से कम 500 से 1000 रुपये मिनिमम अकाउंट में पैसा रहना चाहिए, क्योंकि वो ब्रांच वाले समझ जाते हैं कि ये पैसा आप लेन देन के लिए यूज करने के लिए खाता खुलवा रहे हैं, इसलिए आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में 1000 रुपये से 500 रुपये आपको रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप जब जनधन योजना खाता से जनरल खाता करवाते हैं उस टाइम आपको KYC और E-KYC कराना पड़ेगा। KYC से ये पता चलता है कि सारा डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा, पैन कार्ड तो अनिवार्य है। दूसरी बात, E-KYC कराना पड़ता है फिंगर लगा के, उसको इसलिए किया जाता है ताकि आप जिंदा हो, इसलिए ये प्रूफ के तौर पर ली जाता है। तो जनरल खाता में आपको और भी फैसिलिटीज़ मिलती है। दूसरी बात, आपको उसमें 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट, अगर आप उसमें पैसे रखते हैं तो उसमें आपको 10,000 से ऊपर अगर पैसे रखते हैं तो उसमें अगर आप 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इसकी बैंक शाखा के माध्यम से आपकी सूचना इनकम टैक्स ऑफिस तक पहुंचाया जाता है, और आपको इनकम टैक्स आज पे जांच भी करवा सकते हैं कि आप पैसा लेन देन कैसे करवा रहे हैं और इसका आपका लेन देन का स्रोत क्या है। दूसरी बात, अगर जनरल खाता में आपको एक दिन में आप 50,000 रुपया से 2 लाख रुपये तक ही जमा कर सकते हैं। 50,000 रुपये से अगर ऊपर पैसे जमा कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड देना होगा। 2 लाख रुपये तक आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। 2 लाख ऊपर से आप पैसा 2 लाख से ऊपर तक का पैसा एक दिन में आप जमा नहीं कर सकते हो। इसमें चेकबुक की भी सुविधा होती है, चेकबुक के माध्यम से आप पैसा को लेन देन कर सकते हैं ATM की तरह। इस प्रकार से आप इसमें भी बीमा योजना रहता है। दूसरी बात, सरकारी योजना का लाभ DBT का माध्यम जो DBT रहता है इसमें भी प्रावधान रहता है। तो इस प्रकार से आप जो जनधन योजना खाता और जनरल खाता का जो प्रावधान था इस प्रकार से कुछ रहा। ध्यान रहे कि हम जो महात्मा गांधी का इसमें नाम लिए हैं ये हमारा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। मैं खुद महात्मा गांधी को आदर्श मानता हूं और मैं इनका आदर्शों पर चलता भी हूँ। मैं खुद महात्मा गांधी का आदर्श मानता हूं और एक महात्मा गांधी महान थे और रहेंगे। हमारा द्वारा दिया गया जानकारी आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।